अपनी लाइफ से आप परेशान हैं, अपने आप से आप परेशान हैं और बेवजह ही परेशान और दुखी रह रहे हैं। इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ उपाय ढूंढते हैं, करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। मतलब अपने लाइफ को सही करने के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कभी ठहर के रुक के सोचा है कि असली सॉल्यूशन किसके पास होगा जो मेरी लाइफ को सही कर दे, जो मुझे सही कर दे और मेरे एनवायरनमेंट को सही कर दे। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो ठीक करने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। आप में ही सारी कैपेसिटी है कि आप अपनी लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने सिचुएशन को बदल सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपके अंदर वो विश्वास पैदा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन ईगो में आके नहीं, ईगो नहीं लाना है भाई। ईगो से डरो, घमंड से डरो कि मैं, ये गलत है। मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल सकती हूँ। मुझे कोशिश करनी होगी, लेकिन क्या करूँ, एक तरीका है और इससे बचिए। मैं तो बदल के दिखाऊंगा, मैं ये वो, मतलब उसमें जो ईगो घमंड आता है ना, उससे बच जाइए। वैसा करेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। मतलब पूरा आपका झुकाव हो, ग्रेटिट्यूड की भावना पूरी भरी हो। उसके बाद अगर आप ऐसा संकल्प लेते हैं कि अब मुझे बदलना ही है, क्योंकि सब कुछ ऊपर से अब जा रहा है। आपके बर्दाश्त की क्षमता, आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। और आप ही वो हैं जो 24 घंटे अपने प्रॉब्लम, अपने सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई महान, कोई शख्सियत उसके पास जाके मैं बहुत पैसे देके या फिर उसको सुन के मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा उसके कहने के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं। आप अपने प्रॉब्लम को 24 घंटे सोच रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आपसे बेटर और कोई निकाल ही नहीं सकता है। आप ही सोचिए, जिस चीज़ के लिए आप 24 घंटे सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपसे बेटर कौन निकालेगा। लेकिन उस सॉल्यूशन में आपका विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा। अपने बिलीफ सिस्टम, थैंकफुल रहिए पूरी यूनिवर्स के लिए, हर चीज़ों के लिए। जो आप अकेले तो सब कर लेंगे, लेकिन आपको ये जो हेल्प करने लोग आते हैं चारों तरफ से, ये भगवान के भेजे हुए ही तो बंदे होते हैं, वही तो सपोर्ट करते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत होनी चाहिए। एक घमंड, ईगो, इसको तो निकालना ही होगा। नफ़रत, जलन, यही सब चीज़ तो निकाल के इसको इरेज करना है लाइफ से। इरेज़र अब तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास ही इरेज़र है, उसे लो, अपने लाइफ के एक एक चीज़ को इरेज करो। जेलसी, नफ़रत, जलन, क्यों भाई, क्यों इतना है? तुम अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को जितना निखार सकते हो निखारो। सामने पर क्यों ध्यान दे रहे हो? उसकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लेगा अपना। वो तुम्हारे ऊपर ऐसा करता है कि तुम टेंशन में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं कमी, कोई फियर, कोई डर अंदर बैठा है। तो उसे कैसे इरेज करना है वो तुम्हें ही पता होगा, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन पहले वो विश्वास जिस दिन जग गया ना कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो इरेज़र अपने आप आएगा और तुम सारे नफ़रत, जलन, जेलसी जो भी है, एटीट्यूड, जो बुरी तरह का एटीट्यूड होता है, ईगो और एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब माइनर डिफरेंस है, समझना होगा। मतलब उसको बढ़ाना नहीं है, एक हिसाब का रखिए।
आम इंसान है और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाइए चढ़ाइए नहीं, अपने अंदर ही रखिए। लोगों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म के ये जो युग चल रहा है ना, इसमें कर्म ही प्रधान है। गीता में, भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अपने कर्म से, मेहनत से सबको जवाब दीजिए। चुपचाप, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलना ही नहीं है। मतलब लोगों को ये बताना कि नहीं मैं सही हूँ, या इन सब में अपने एनर्जी को वेस्ट करना, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये भी नहीं बताना। उसको अगर पता चला ना कि मैं इसको परेशान करता हूँ, ये परेशान हो रहा है या हो रही है, तब तो उसको और मज़ा आएगा। चलो फिर, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, उसको एक किक मिल रहा है वो करने में, किसी को परेशान करने में उसका कुछ नहीं जा रहा है उसको, क्योंकि मज़ा आ रहा हो तो इन्जॉय कर रहा है। किसका किसका लॉस हो रहा है? जो परेशान हो रहा है उसकी बातों से। और उसको, वो कितना इनोसेंट है कि वो बंदा उसको, सामने वाले को बोल भी रहा है देखो मुझे परेशान मत करो, और वो सामने वाला अंदर अंदर हंस भी रहा है कि चलो ये तो परेशान हो रहा है। लेकिन आज से कहना बंद कर दो, तुम मुझे परेशान करते हो, मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, मैं फंस, मत बोलो। ये वीकनेस है तुम्हारी, इसको दबा लो। तुम चुप रहो ना कुछ दिन, उसको ऐसे ही बोलने दो। जो बोलता है वो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, अपने माइंड को किक दिया, मज़ा लिया और फिर निकल दिया वो अपने काम पे। तो अब से जवाब नहीं देना। वो जो बोलता है ना, हंस के एक स्माइल दे देना ना, तुम्हारी एनर्जी भी लॉस नहीं होगी। और स्माइल देने से हार्ट को गुड फील होता है, अपने आप को गुड फील होता है, तो गुड फील करा दो और बस एक स्माइल दे के छोड़ दो। और ऐसे ही करते जाओ। बता रही हूँ ना, गारंटी देती हूँ, सामने वाला ना ऐसा परेशान होगा ना, उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, ये सामने वाला कैसे बदल गया, ये तो मुझसे परेशान ही नहीं हो रहा। वो खुद परेशानी में आ जाएगा। बस तुम चुप रहो, अपना जो काम है वो करो, उस पे ध्यान दो कि मुझे ये जो, देखो इस पे ज़्यादा मत फंसो कि पहले जन्म में क्या था, आगे जन्म में। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। पास्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं। जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है। आज का 24 घंटा मैं कैसे यूज़ करूं, इसका एक टू डू लिस्ट बना लो। 24 घंटा को तुम्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है, एक टाइम फिक्स कर लो 24 घंटे में कि नेक्स्ट 24 घंटे मुझे क्या करना है। बस एक ही दिन का प्लान बनाओ, सिर्फ 24 घंटे का। उसके बाद तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। 24 घंटे का प्लान बनाओ और फिर देखो मिरेकल, सब तुम्हारे ही हाथ में है। चुप रहना है, अपने ऊपर काम करना है।